वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, देखें ये बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की आप लोगों को पता है जैसा कि मैं इस बुक के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस चैप्टर 1 से 7 तक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि चैप्टर 1 से 7 तक तमाम एक्सरसाइजेस चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एक एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज भी करवा दी है। तो आज के इस लेक्चर में मैं करवाऊंगी चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। एमसीक्यूज़ हैं इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है इसमें, बाकियों में सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी थे, एमसीक्यूज़ भी थे चैप्टर 1 और 2 में। इसी तरह पे नेक्स्ट चैप्टर 4 के भी मैं करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के करते हैं और यहाँ पे मैं इन एमसीक्यूज़ को साथ साथ सोल्व करके भी दिखाऊंगी कि हम इनको कैसे, इनका आंसर करेक्ट जो है उसको मैं साथ साथ सोल्व भी करूँगी, कैसे आंसर आते हैं। क्वेश्चन 1 ये है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपने सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को। पहला क्या है, इन आ प्रपोर्शन, ये एक प्रपोर्शन होता है A/B प्रपोर्शन C/D। ए और डी इसको क्या कहते हैं, तो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना ए और डी, यहाँ तक ये ए और डी तो पूछा गया है ना कि ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, तो ए और डी ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं और ये जो सेंटर में होती हैं ये मीन वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे पूछा किसका गया है, ए और डी, तो फिर ए और डी क्या होंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी। अगर बी और सी पूछा जाए तो फिर वो मीन वैल्यूज़ होंगी। ये बाहर वाली होती हैं इनको एक्सट्रीम, और ये दरमियान में होती हैं इनको मीन वैल्यूज़ कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 2, इन आ रेशो A/B, A/B के अंदर B को क्या कहेंगे, A/B के अंदर ये जो पहली वैल्यू होती है इसको एंसीडेंट, ये एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो सेकंड वैल्यू यानी कि B का जस्ट पूछा गया है तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। अगर A का पूछा जाए तो फिर उसको एंटीसीडेंट कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर एमसीक्यूज नंबर 3, इफ़ x + 13 रेशो x + 7 एंड 4/5 आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो तो फिर x की क्या वैल्यू होगी। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करती हूँ। ये कहा गया है कि x + 13 रेशो साथ क्या दिया गया है, x + 7, ये किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे ये रेशो दी गई है, आप देखिए रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो ये आ जाएगा x + 13 डिवाइडेड बाय x + 7, और इसको लिख सकते हैं, ये रेशो है तो इसको 4/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इन दोनों के साथ और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x और 13 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 65, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 7s are 28। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे, 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 65 प्लस था इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमने x फाइंड करना था तो मैंने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर लिया। 5x - 4x, x आ जाएगा 28 में से 65 को माइनस करें तो आंसर -37, क्योंकि 65 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी -37। तो यहाँ पे देखें, अब इसी एमसीक्यूज नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है B -37। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 4 भी इसी तरह है। अब इसमें 4x - 7y = 2x - 3y, तो फिर x/y किसके इक्वल होगी ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखें, एक ये x वाली वैल्यू है, एक ये x वाली वैल्यू है, तो x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। ये -7y है, इसको इधर लें, +7y हो जाएगा। ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसान है, इसको आपने कर लेना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो B वाला बनता है, x/y, क्योंकि x और y की रेशो फाइंड करनी थी तो वो 2/1 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है।
इसको मैं सोल्व करवाती हूँ। इसमें ये कहा गया है मीन प्रोपोर्शनल इन दो वैल्यूज़ का फाइंड करें। अब हमने इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी गई हैं, कौन कौन सी, 16 x पावर 4 y पावर 4। रेशो मीन प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड करना है उसको मैं नाम दे देती हूँ लेट्स सपोज टी का कोई सा, क्योंकि मैंने यहाँ डिफरेंट नाम रखने के लिए एक्स वाई जी तो यूज़ हो चुका था, टी रख ली है कि मैंने टी फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल टी है। और जी 8 क्योंकि ये सेंटर में ही मीन आता है और ये एक्सट्रीम होते हैं, तो हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो टी स्केयर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 x पावर 4 y पावर 4 और z पावर 8, ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ टी स्केयर है, हमें वैल्यू टी की चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे, ये से कट जाएगा टी 16 का स्केयर अंडर रूट लें 4 आ जाएगा, x पावर 4 2 पावर अंडर रूट से कट जाएगी, बाकी 2 रह जाएगा। 4 है इसकी भी 2 पावर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये z 8 है, अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाकी यहाँ पे z4 रह जाएगा। तो क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो इसमें z4 आ जाएगा। तो साथ हमने अंडर रूट लिया है ना, तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो इसका अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, पांचवें का देखिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर z4 ये है, तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, फाइंड x इफ 12x एंड 3 आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो फिर x की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पे ये दिया गया है 12x कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, तो ये हमने यहाँ पे एक x इस तरह से लिख लेना है प्रोपोर्शन में, जैसे यहाँ t लिखा था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो x स्क्वायर और 12 3s आर 36 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर लेंगे x का, तो 36 का अंडर रूट यहाँ बन जाएगा और साथ प्लस माइनस आ जाएगा और 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो प्लस माइनस 6 मीन्स सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सेम जैसे हमने MCQs 5 में किया था। जो मैंने यहाँ पे इसको रेस कर लिया है ताकि बाकियों को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो देखिए इसका ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब MCQs नंबर 7 है, ए स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B5 के देन। तो ये किस, अब देखते हैं इसमें से ये क्या बनता है, कौन सी वैल्यू। देखिए ए स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/B5। अगर मैं इन्वर्सली का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k कहते हैं, तो k इंटू 1/B5, जिसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू k/B5। तो यानी कि इसका ये आंसर है। इसमें से देखें तो ये a है, ये वाला ऑप्शन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू k/5 तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 8 MCQs है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C, तो फिर ये किसके इक्वल होगा। अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, दोनों को देखते हैं। ए इज इक्वल टू के बी, डायरेक्टली का साइन हटाया एक कांस्टेंट आ गया। दूसरा अगर इसमें से डायरेक्टली ये वाला साइन हटाएं, इन्वर्सली है वैसे यहाँ इन्वर्सली का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम के का नाम देंगे। अब ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 के इक्वल है, x के ही इक्वल है, y के इक्वल है, तो सिमिलरली ए ये भी ए है, तो हम कह सकते हैं दोनों ए की वैल्यूज़ हैं, तो के भी k/c के भी इक्वल है क्योंकि दोनों ही ए की वैल्यू हैं। अब यहाँ से हम कंडीशन देखते हैं क्या आ गया, के बी इज इक्वल टू k/c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के बी के साथ क्या आ जाएगा, इधर c आ जाएगा और यहाँ पे k, यानी कि मैंने अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k दोनों साइड्स पे कट जाएगा। सो BC किसके इक्वल आ गया 1 के। तो बुक में इसका आंसर C वाला लगाया हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या आता है B वाला। यहाँ पे हमने इसको हल करके भी देखा है, इसका आंसर BC इज इक्वल टू 1 आता है। अब इसके बाद देखें MCQs नंबर 9, A/B C/D देन डिविडेंडो प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे डिविडेंडो प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए वाला। ये प्रॉपर्टी मैं अभी दिखा भी देती हूँ, A माइनस B करेंगे, फिर ये B एज इट इज़, C माइनस D और फिर ये D एज इट इज़। देखें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे
ग्लोसरी में भी दी गई है। ये अगर ये थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है, कंपोनेंडो थ्योरम भी है, ये लिखा गया है। कंपोनेंडो थ्योरम में प्लस आता है, डिविडेंडो में क्या होता है a माइनस बी, फिर ये रेशो b एज इट इज़, फिर c माइनस डी और फिर d। वैसे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ ना तो ये क्या होगा, ऊपर प्लस आ जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो में a माइनस बी। इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंडो थ्योरम पूछा गया था तो माइनस वाला, ये वाला इसका a वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर देन k इज। अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये इनवर्सली का साइन हटाऊँ तो एक कांस्टेंट आ जाता है k ओवर वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो k किसके इक्वल आ जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर वाला, ये वाला। तो सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे इसकी एक्सरसाइज में 10 MCQs जो मैंने बच्चों यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद चैप्टर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगी और इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेज हैं 4.1 से 4.4 तक, जिनका मैं एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ।